अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, क्या है? वंश है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, और आत्मा कितनी सारी बातें हैं। आत्मा धर्मात्मा बन सकती है, देवात्मा बन सकती है, महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा बन सकती है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। तो हमारा सारा जो ज्ञान की अट्रैक्शन है, मार्केटिंग वैल्यूज की, जो लोग कहते बहुत गहरा ज्ञान है, कभी नहीं सुना, उनका सारा बेसिस कौन सा है? ये फिलॉसफी है। तो आज बाबा ने वो भी पक्का कराया। चलो सुनते हैं। 11/5/21। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा मुक्ति की और जीवन मुक्ति की राह दिखाते, मोक्ष की राह नहीं दिखाते। ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है। अच्छा, प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और अगर सतयुग की शुरुआत में आना है, उसका पुरुषार्थ क्या है? बनकर नहीं, और फिर वहां से स्टार्टिंग में आना, आदि में आने का पुरुषार्थ क्या करना होगा? क्या पुरुषार्थ होगा? आना है तो पूरा पवित्र बनना है, कंप्लीट प्योर, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। और दूसरा, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग, एक बाप की याद में रहना है। सब तरफ से देखे बुद्धि योग टूटा हुआ है। हम समझेंगे क्या लिटमस टेस्ट है कि बुद्धि योग टूटा हुआ। सोचो इस पर। बुद्धि योग तोड़ा, बाबा ने ये नहीं कहा कि संबंध को तोड़ो, बुद्धि योग को तोड़ो। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। और तीसरा, एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। तो फर्स्ट हो गया, पूरा पवित्र बनना है, बाप के साथ जाना है। सतयुग आदि में आना है तो और संग बुद्धि योग तोड़ना, एक संग बुद्धि योग जोड़ो। सेकंड बी, आत्माभिमानी बनना। और तीसरा है एक बाप को की मत पर चलना। अगर उच्च पद, मन मत, श्री मन मत, गुरु मत, संबंधियों का मत पर नहीं, उच्च पद लेना है तो। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, आप पे ही तरस परोई। नहीं जी, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अच्छा, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत 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 गिर जाऊं मैं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं, मन का दीप जलाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ये है नयनहीन को राह दिखाना। अच्छा,
बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहती है। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। उस बाप को पुकारते हैं। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? पुनर्जन्म लेती रहती। कोई तो एंड होगा, मतलब एक कुछ नंबर्स तो होगा। सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा न सके। पाठ किस लिए बजाना है? पाठ बजाना है कुछ पर्पस के लिए। और पर्पस क्यों है? जो परमात्मा का पर्पस है। भाई बहुत बड़ा व्यक्ति आएगा तो कुछ पर्पस के लिए आएगा, तो आएगा वो पर्पस जहां है वहीं आएगा ना। परम धाम में कोई पर्पस है परमात्मा का पाठ बजाने का? सूक्ष्म वतन में नहीं है, तो इधर है पर्पस। तो जब इधर आना है, पर्पस इधर है, तो फिर उसके हिसाब से उसको शरीर भी तो लेना पड़ेगा पहुंचने के लिए। फिर यहाँ आकर एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ का लेना पड़ेगा ना। जैसे अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो वहां का माइक लेगा कि यहाँ का माइक लेगा? यहाँ के लोगों को सुनाना है, यहाँ आकर सुनाना है, यही वाला माइक लेगा ना, यही का इंस्ट्रूमेंट लेगा ना। सरदार पटेल वल्लभ भाई स्टेडियम में आया तो वहां का माइक यूज किया। तो परमात्मा इस साकार सृष्टि में आएगा तो ये साकार तन लेगा, वो माइक लेगा। तो भिन्न बाप आते ही भारत में है, समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं, वो निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, नयनहीन है। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कहाँ की राह? अच्छा बताओ भाई, प्रेम भाई बताओ, कहाँ की राह दिखानी है? आपने गा तो दिया जीवन मुक्ति की। आना है, ये रास्ता नहीं दिख रहा था ना। रास्ता मतलब जाने का, राह दिखाना है मतलब रास्ता दिखाना है। तो कहाँ जाने का? शांति धाम सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। आज की फिलॉसफी पॉइंट नोट करते जाए। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता।
न खुद सदगति पाते न औरों को सदगति देते। सदगति अर्थात सदगति किसे कहेंगे? बोलो मनु बहन। सतयुग में आना, ये है गति, सदगति की राह। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति वो एक ही है। तो मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता, न खुद सदगति पाते न औरों को देते। एक बाप ही सर्व को सदगति देते। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकता। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सत्युगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। देखो, जब भारतवासी सतो प्रधान थे तो सत्युगी स्वर्गवासी थे और आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्मा पवित्र सतो प्रधान थी। तो तुम जानते हो, जब हर आत्मा सतो प्रधान थी तो भारत कैसा था? स्वर्ग, प्योर स्वर्ग। हर आत्मा सतो प्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। याद आ रहा है? अति भी संकेत देती है अंत होना है, अंत संकेत देता है कि नई शुरुआत होनी है। तो आज के साइंस को भी, निशानियों को भी, आसार को भी हम संकेत मान सकते हैं, क्योंकि अति है। जैसे लास्ट में फाइटिंग हो रही हो, क्या बताता है, क्या सिद्ध करता है? बहुत ऐसी फाइटिंग कभी देखी नहीं है। डिसाइडिंग वॉर है, तो क्या सिद्ध करता है? अभी पिक्चर का एंड होगा। एंड होना है। एंड होना है मतलब क्या होना है? सब डिस्क्लोजर्स होने हैं। सब राज तो वहीं डिस्क्लोज होंगे ना। शुरू के राज कौन से डिस्क्लोज होने? जो शुरू के थे, जो छिपे हुए थे। शुरू में वो फैमिली सब मिली हुई थी, बाद में बिछुड़ गई, तो वही तो राज है जो डिस्क्लोज होने। और कौन से राज है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो बच्चे स्वर्ग है ही नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी तो मनाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करे, परमात्मा के लिए कहते हैं। शिवरात्रि कह देते हैं, फिर स्वयंभू कहते हैं, शंभू स्वयं क्रिएटेड है, तो फिर शिवरात्रि क्यों? शिव जयंती ना, मतलब शिव जयंती हम लोग बोलते हैं, दुनिया में तो खैर शिवरात्रि बोलते हैं। और फिर महाशिवरात्रि क्यों? महाजन्माष्टमी नहीं, महारामनवमी नहीं, महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? ये तो हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष आती है, लेकिन इसलिए शिव महान है। संसार रूपी अंधकार चेंज होके प्रकाश की ओर जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि। तो बाबा कहते हैं, बाबा भारत में ही आते हैं, हम आत्माओं का बाप शिव है। बाप की बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते, गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को हो।
पुकारते हो गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी है क्योंकि ये रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है, हम उनको क्यों जलाते हैं, ये कौन सा दुश्मन है। दुश्मन भी है और शादमाना भी करते, सेलिब्रेशन भी करते। जलाने का भी एक सेलिब्रेशन है, कितने करोड़ों रुपए खर्च करते जलाने के लिए। तो हम क्यों जलाते हैं, कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं, ये भी नहीं पता। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकारी बड़े ते बड़ा दुश्मन है। तो मेरे अंदर क्रोध है, हम कहते हैं ना, प्लीज मेरा ना थोड़ा फील करने का नेचर है, थोड़ा जल्दी मुझे इरिटेशन हो जाती, क्या कहेंगे इसको, मैं दुश्मन को पाल रहा हूं। दुश्मन को पालेंगे तो किसको नुकसान पहुंचेगा, अपने को। घर में दुश्मन पल रहा हो स्वयं को ही पहुंचेगा। तो बाबा कहते हैं कि 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, ये रावण 5 विकारी बड़े ते बड़ा दुश्मन है। भारतवासी को पता ही नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कुछ पता तो होना चाहिए जिसकी जलाया जाता है, इतना कुछ कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। बाप समझाते हैं कब से शुरू हुआ, बोलो सुमन बहन, कब से शुरू हुआ रावण है उसको कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसलिए 10 शीश बताते हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मुरलियों में तो बाबा हमेशा इस तरह बताते, बाकी वैसे भी कहते कि 5 विकार के बाल बच्चे भी, बाकी 5 है ये बड़े अम्ब्रेला विकार, उसके फिर 5 बाल बच्चे, इस तरह से है। रावण राज्य द्वापर कलयुग, सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहाँ से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते, ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम ही नहीं था, अभी दुखधाम है। कितने अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। अच्छा फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ चली गई, इसको पता ही नहीं है क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। सतयुग में अगर एक धर्म था तो मतलब बाकी सारे धर्म आत्माएं कम थी। चलो सतयुग की बात छोड़ो, अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ से हो रही है इंक्रीज, इसका तो आंसर दे। सतयुग की तो चलो पता नहीं है, आत्माएं तो अमर है ना, इमोर्टल है, ये तो पूरी दुनिया मानती है इसको, एनर्जी साइंस मानती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर ये एनर्जी फिर बढ़ कैसे रही है अपने आप, इसका तो आंसर दे। तो बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। तो सतयुग में एक धर्म था, सब आत्माएं कहाँ चली गई किसको पता ही नहीं। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया ये भी नहीं पता। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं।
परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? चक्र कहते हैं ना, 84 का फेरा, लेकिन कौन सी आत्मा 84 का चक्र लेती है? ज्ञान नेत्र जो पहले कौन सी 84 जन्म लेगी? कौन सी आत्मा? भाई 84 का फेरा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितना लॉजिकल है ना हर चीज। जब बढ़ रही है तो हर आत्मा, जैसे अगर 3 घंटे का फिल्म है तो हर कोई का रोल तो शुरू से नहीं है ना। स्टेज पर तो सबका रोल इकट्ठा थोड़ी होगा, बाद में आते जाते। तो पहले कहाँ थे वो? और फिर जिसका जितना देरी से रोल होगा तो उसका उतना ही कम ड्यूरेशन होगा कि नहीं होगा? नेचुरल है। तो फिर सब 84 जन्म थोड़ी लेंगे। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती? जो पहले भारत में आते वो थे देवी देवता। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाओ, बनाने आओ। जो खुद पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत को इतना दुख को पाया, भारत ने इतना दुख को पाया है। सारे विकारों, दुख का जड़ है क्या है? सारे दुख का जड़ है 5 विकार, नेगेटिव अभिमान, देह अभिमान। 5 विकार, स्वयं के नेगेटिव संस्कार, ये सारे दुख का जड़ है। यही है ना जड़। जो ये समझ लेना तो वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। तो इसलिए बाबा ने कौन सी मुरली थी, हाँ 82, वैसे बाबा की कितनी सारी मुरली है। बाबा की एक ही मर्जी है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। 82 की मुरली, 70 की मुरली, एक ही मर्जी है बाबा की, तुमको सदैव सबके प्रति शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। तो बस वो दुखी होगा ही नहीं। बहुत पावरफुल ये डिसीजन है कि मुझे किसी के प्रति, कल का ही था ना, आज का संदेश था। रोज भोग लगाते हैं ना यशु दादी का, मोहिनी बहन का। तो बाबा ने यही संदेश दिया कि मेरा हर बच्चा स्थापना के कार्य में विशेष भागीदार है। बाबा ने चुन के घड़ा है एक एक को, तो बस हर आत्मा देवात्मा है, बाबा ने चूज किया, चुन के घड़ा है। तो मुझे किसी के प्रति क्यों थोड़ा ये भी संकल्प आए, किसी भी आत्मा के प्रति। तो बाबा ने कहा कि तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तो किस बात पर चल रही थी? हाँ, ये 5 विकार होने के कारण भारत ने ना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है, बाप आते हैं ही भारत में है। शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। और बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। एक को समझानी देंगे क्या? गीता में बोला कि अर्जुन को गीता सुनाई, एकदम अति
क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम अति गुह्यम, मतलब अति गुह्य ते गुह्य है, अति पवित्र है। इतना पावरफुल नॉलेज क्या एक जन को दिया है? अच्छा, उस एक ने फिर आगे किसी को पास ऑन भी नहीं किया। सोचने की बात है, ऐसा क्यों? जब एक को, या तो एक इतनी पावरफुल बात, तो कुछ तो होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि ये राज तो बाप गीता का ज्ञान सुनाए तो ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती, ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। वैसे अगर जितना गीता अगर कोई पढ़ी है, चाहे वो गोरखपुर की गीता हो, ज्ञानेश्वरी गीता हो, तो चाहे वो रामायण आप पढ़ो, भागवत पढ़ो, जितना ज्ञान गीता में है उतना ज्ञान तो भागवत में भी है। उस तरह से जैसे बताया गया 5 विकार जो क्योंकि वो तो इंटरप्रिटेशन है, वो तो उस हिसाब से तो वो उतना तो रामायण में भी है। फिर गीता को हाईएस्ट क्यों माना गया? जितना पढ़ी होगी ना, हमने तो बहुत पढ़ी है गीता, क्या तो रोज पाठ करते थे हम लोग, उतना तो रामायण में भी कितनी बीच बीच में ऐसी बातें स्टोरीज के बीच में बोल ही देते थे कि 5 चीज को कभी छोटा नहीं मानना, ये वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जरूर गीता में कोई और भी स्पेशलिटी होगी, उतना थोड़ा वेद शास्त्रों में भी है जितना गीता में है, भागवत में भी है। भगवान वाच शब्द तो और कहीं भी नहीं है ना। हाँ, भगवान मतलब मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ। कंटेंट में तो उतने कंटेंट तो सब जगह मिला उनके हिसाब से। इसलिए बाबा कहते हैं काम कटारी चलाते चलाते तो बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी पवित्र गृहस्थाश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम ही नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये रास कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कौन सा राज? कि सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाए होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण ही नहीं है। फिर कहते आप ही तरस परोई, आप ही आकर तरस खाओ, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता एक्चुअली दुनिया में जो गाते हैं ना, हम लोगों ने क्या सोचा, ये जो जितने भी ये भजन आदि गाए, हमने क्या सोचा कि ऐसे ही गा लो, ऐसे ही सोचा होगा ना। सोचा थोड़ी कि भगवान इतना इसको सीरियसली लेगा, सोचा था क्या? जैसे किसी को ऐसे ही बोल दिया, आ जाओ तुम, भाई मैं नीच हूँ, पापी हूँ, हमको क्या पता वो सीरियसली लेगा। बाबा हमारी एक एक बात को गिना रहा है। गीत में सुना ना, नयनहीन को राह दिखाओ, तो फिर बाबा कहते हैं तो ऐसे क्यों बोला?
आप ही तरस परोई क्यों बोला? बोला था, भजन गाए थे, अभी तक गाते हैं, सुनते तालियां। अगर हम ताली भी बजाते इसका मतलब क्या हुआ? यू आर पार्ट ऑफ इट। तालियां बजाते हैं ना, तो यू आर पार्ट ऑफ इट, आप एग्री कर रहे हो उस बात को। तो हम अपने शांति धाम में कैसे जाए? वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम सो क्या थे? देवी देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतने जन्म लिए। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में जा ही नहीं सकते, इतना प्योर वर्ल्ड कैसे जा सकते वहां? ये कहाँ है? गुरुद्वारा है ना, वहां वो चप्पल पहन के नहीं आने देते ना, नहीं, बाहर ही खोलना होता है। क्यों? ये पवित्र स्थान है। मतलब कितने दूर तक, इतना तो मंदिरों में भी नहीं है, कितना दूर तक, चाहे वो फिर क्या है, मई की गर्मी हो दिल्ली की, चलेगा? रास्ते में धोने का भी बनाए हुए हैं, नहर सी के पैर धुल धुल के। स्थान है, पवित्र स्थान है, वहां भी अलाउड नहीं है गंदी चीजें लेके जाए। परम धाम में आत्मा अपतित जाएगी? ये तो कलयुग का स्थान है, और वहां तो शादियां भी हो रही है, सब कुछ अपवित्र काम होते हैं, फिर भी वहां ये मतलब पवित्र नहीं माना जाता। सफाई जो भी कहो, गंदे नहीं होने चाहिए। तो परम धाम में कैसे आत्मा ऐसे जाएगी? तो बाबा कहते, बाप समझाते हैं, पतित तो सुखधाम शांति धाम में जा नहीं सकते। बाप समझाते, तुम जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हो, गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, एजेड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना ना, नयनहीन को राह दिखाओ। हम अपने शांति धाम में कैसे जाए? वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप, अब परशुराम अवतार क्यों किया बताओ जी? संसार में क्षत्रियों को की सफाई करने। अरे परमात्मा एक पूरे जाति का ही सफाई करेगा क्या? उसके लिए एक जन ने, किसी ने मिस्टेक की होगी, वो पूरी जाति को, क्षत्रिय धर्म को निकालने के लिए क्या बोल दिया? देखो, ये परशुराम अवतार, और इतना क्रोध का अवतार। फिर क्या था उसमें? क्या था वो? खड़ग है ना, वो लिया स्वॉर्ड, और फिर अपने पेरेंट को मार दिया। पिता ने ऑर्डर दिया तो माँ का गला काट। हाँ, सिर्फ आंख दिखा दे बहनें, डिवाइन सिस्टर्स। क्यों? फिर इसको कैसे अवतार मान लिया? 24 अवतार क्यों बोला? फिर क्यों बोला? मारने वाले को बाबा कहते। और वो भी मुझे ये लगा कि क्षत्रिय धर्म, एक दो को मारो ना अगर रॉन्ग है तो, पूरे क्षत्रिय को क्यों मारना है? क्षत्रिय जाति को क्यों मारना है? तो बाप समझाते हैं, अगर स्वर्गवासी बनना है तो अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? भगवान। और फिर भगवान ने अवतार लिया ना, अवतार मतलब ही क्या? निराकार ने लिया। बाप समझाते, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुझे अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो,
देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। तो बच्चे फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो क्या है शुरू में बोलो रमेश भाई, जो शुरू के है, शुरू में बताया ना बाबा ने, उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलो। फिर उसमें नहीं, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, बाबा तो कहता है। वैसे बाबा का ज्ञान इतना ऑलराउंडर है, मीन्स कोई भी एनी प्रोफेशन हो या एनी कम्युनिटी हो, एनी रिलीजन हो, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी हो, घर की लाइफस्टाइल हो, लेकिन सबके लिए वो सूट होता है। कैसे? ऐसा तो नहीं ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं सूट होगा, ऑर्डिनरी के लिए सूट होगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ना। फीलिंग्स में, काम विकार की फीलिंग्स में, क्रोध विकार की फीलिंग्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्रोध की लैंग्वेज सेम है, रिच की पुअर की, काम की लैंग्वेज सेम है। तो इसलिए बाबा ने वो चीज को एड्रेस किया है। बाबा कहते हैं अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, बाप समझाते हैं। रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब याद करो, जब तुम सभी लायक थे देवी देवता तो क्या थे? बोलो बोलो जसपाल बेन, क्या थे? राज्य था, सब सुखी थे, दोनों बातें थी। मतलब हमारी लायकात ऐसी थी कि उस समय सारा विश्व पर एक का ही राज्य इतना लायक था कि कोई जरूरत नहीं थी और किसी के राज्य। और दूसरा, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। शिवालय, शिवालय का मतलब है शिव का शिवालय, शिव का द्वारा स्थापन किया हुआ आलय। आलय मतलब स्थान, इसलिए उसको आलय बोलते हैं। शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। भारत स्वर्ग था। फिर रावण नरक बनाते हैं, रावण श्राप देते हैं। बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। रावण श्राप देता है ना, जितना व्यक्ति अपने स्वभाव से श्रापित होता है ना,
उससे और कोई उसको श्राप दे ही नहीं सकता है। जैसे कोई कहे ना कि भाई तुम तो सुधरने वाले नहीं हो, तुम तो ऐसे हो। व्यक्ति अपने नेचर से अपने आप को कर्स कर रहा है, लायक बना रहा है कर्स के। इसलिए स्वभाव जितना व्यक्ति को जितना दुख दे सकता है ना, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है उतना दुखी करने की। डीप डाउन ज्ञान का ये सार है, रियलाइजेशन है। इसलिए बाबा कहते हैं रावण श्राप देता है। ये 5 विकार, जिद का नेचर व्यक्ति को श्रापित करता है, क्रोध का नेचर व्यक्ति को श्रापित करता है। ये सब नेचर व्यक्ति को श्राप देता है। बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते, अब तुम हर एक बाप को ही याद करते हो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है। दे दान तो छूटे ग्रहण, वो ग्रहण जो लगता है वो तो पृथ्वी का परछाया है। अब आप कहते हैं अब दान देने से, भाई दाल चावल देने से ग्रहण निकल जाएगा क्या? सूर्य का जो ग्रहण चलता है, दाल चावल का दान देने से हो जाएगा? सोचने की बात है। और दाल चावल से उसका ग्रहण को, सूर्य को क्या फर्क पड़ रहा है? तो बाबा कहते ये, बाबा ने संगम युग में ये बोला, ये दान दो। ग्रहण मतलब परछाया, उसका सूर्य का धरती पर परछाया। तो आत्म विकारों का आत्मा पर परछाया, ये है सूर्य ग्रहण। ये दान देना है विकारों का। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो, फर्स्ट दान चाहिए बाबा को। फर्स्ट दान कौन सा दान? जिसने दिया हो बताओ। काम विकार, पहला दान, विकार में नहीं जाना, पहला दान बाबा जी। क्योंकि शुरुआत ही रावण राज्य की से हुई। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा। अरणा के लिए सार है, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। पूरी फिलॉसफी थी ना आज की पूरी नॉलेज। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। चौरासी जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। अंतिम जन्म भी नहीं कहेंगे, अब तो अंतिम समय में पावन बनना है। दूसरा है, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव।
कहाँ जाता है? जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। इतना बहुत ही डीप बाबा का वरदान है। कहीं भी मेरी बुद्धि जाती है, प्रभावित होती है। ये ड्रेस बहुत अच्छा है, ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। एक सेवा के लिए सोचना अलग बात है, लेकिन इससे मैं अच्छा लगूं, कहीं भी दृष्टि वृत्ति जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहेंगे? अलौकिकता में कमी है। अलौकिकता में कमी है। आंख डूबे नहीं। तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि स्टार्ट कहाँ से करें? स्मृति, स्मृति की अलौकिकता। अलौकिकता मतलब डिवाइन, डिवाइन फीलिंग। ये शरीर को नहीं देख रहे, वो डिवाइन लाइट को देख रहे हैं। ये घर को नहीं देख रहे हैं, हम इस घर में विराजमान बाबा को देख रहे हैं। ये बाबा का सेंटर नहीं है, बाबा का घर है, बाबा इसमें चल रहा है। डिवाइन फीलिंग, डिवाइन स्मृति। तो हर बाबा ने कितना अच्छा कहा, एक एक संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। मेरी एक एक संकल्प, ये बच्चा नहीं है, कौन है बोलो? मेरा बच्चा लौकिकता, ये आत्मा इस बाबा के घर में पाठ बजाने आई है, अलौकिकता। मेरा घर लौकिकता, ये बाबा का घर है, बाबा इसमें मुझे सेवा करने, पुरुषार्थ करने के लिए रखा है, अलौकिकता। ये मैं खाना खा रही हूँ, शरीर अच्छा हो नहीं, बाबा मुझे खिला रहा है भंडारे से, बाबा के भंडारे से खा रही, अलौकिकता। तो मतलब डिविनाइज करो हर चीज को। करेंगे आज रेगुलर एक्शंस को डिविनाइज करो, बस अलौकिकता। यही मौज की जीवन है, स्मृति में अलौकिकता। तो आज का क्या कहेंगे? मैं स्मृति, दृष्टि, वृत्ति की अलौकिक बनाने वाली आत्मा हूँ। लौकिकता में आकर लौकिकता में प्रभावित होते, अलौकिकता में प्रभावित दूसरे इंस्पायर होते। सिर्फ प्रभावित भी नहीं करते, इंस्पायर करते, वहां इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होना माना, बाबा क्या कहते हैं हमेशा, जल्दी फास्ट, जो टीचर्स है सुनाते ज्ञान। इम्प्रेस होना माना, ये लो क्या है, मोह में अटकना। जो ज्ञान सुनाते, मुरली सुनाते, कोर्स मेरे कराते, मोह में आना, मेरे मोह पन्ने माया में अटक जा। हम किसी के भगत नहीं बनते। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इंस्पायर करते हैं, अलौकिकता इंस्पायर करती है। स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। तो ये है बाबा के महावाक्य। तो आज का
बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। अलौकिकता, लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक। पूरे दिन में लास्ट में रात को देखना कितना मैं अलौकिक रही, मजा आएगा। बस हमारा पुरुषार्थ, हमारा जमा का खाता आज का है ना, आज का मुरली, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, अलौकिक करेंगे। अच्छा जी, और क्या था? अच्छा हाँ, अव्यक्त इशारे। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला, आगे गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। हाँ, ये 5 विकारों रूपी सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते। कहते हैं ना, सांप पर नाचा। तो जितनी प्रयोगी होगी तो वो विकार के ऊपर हम डांस कर सकते। विकार मुझे नहीं नचाएगा, हम विकार को नचाएंगे। विकार अच्छा है आज का अव्यक्त